एसएसपी महोदय से मिले क्योंकि ओम प्रकाश जी की आजीविका को पूरी तरह नष्ट करने का काम किया था। और पहले दिन आग लगाने के बाद जब ये थाने में पुलिस को अपनी शिकायत करने गए तो पुनः उसमें आग लगा दी गई। उसके बाद हमने 2 जुलाई को एक धरना प्रदर्शन किया, शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन, क्योंकि हम कानून व्यवस्था और न्याय व्यवस्था में विश्वास करने वाले लोग हैं। तो हमने 2 जुलाई को एक धरना प्रदर्शन किया एसडीएम कार्यालय में। उस दिन भी वहाँ के थाना इंचार्ज महोदय ने कहा था कि हमें 10-15 दिन का समय चाहिए, उसके बाद हम जांच कर संबंधित कार्रवाई करेंगे। लेकिन जब आज तक कार्रवाई नहीं हो पाई तो मजबूरन हमें एसएसपी महोदय से मुलाकात करनी पड़ी और एसएसपी साहब ने सख्त लहजे में कहा है कि इसमें तुरंत कार्रवाई हो। और हमें उम्मीद है पुलिस प्रशासन पर कि एक गरीब व्यक्ति को न्याय मिलेगा, हमें आशा करते हैं। और भविष्य में भी पुलिस का मान सम्मान बना रहे। पुलिस के लोग जिस तरह से काम कर रहे हैं, एसएसपी साहब ने जो आश्वासन दिया है, मुझे लगता है कि ओम प्रकाश जी जो इतने बुजुर्ग व्यक्ति हैं उनको न्याय मिलेगा, ऐसी हम अपेक्षा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। और देखिए, एसएसपी साहब को जो हमने आवाज कराया कि रूल ऑफ लॉ, मतलब जो कानून का शासन है वो मेंटेन होना चाहिए। हम आपके पास इसलिए आए हैं क्योंकि आपके अधीनस्थ जो थाना है या पुलिस वाले हैं, उन्होंने जो है इसमें फेयर इंक्वायरी न करके जो है पार्शियल इंक्वायरी की है, और जो ओम प्रकाश जी के फेवर में नहीं है, ये संविधान के अनुच्छेद 21 के खिलाफ है। मैंने ये भी उनको बताया कि भाई जीवन जीने का अधिकार उसका छीना गया। अन्य लोगों के साथ ये कार्रवाई वहाँ के जनप्रतिनिधियों के द्वारा नहीं की गई, लेकिन सिर्फ ओम प्रकाश के साथ इसलिए किया गया बिकॉज ही बिलोंग्स टू शेड्यूल कास्ट। इसलिए एट्रोसिटी एक्ट के तहत इस पर कार्रवाई सुनिश्चित की जानी चाहिए। और जो मुक्तेश्वर थाना है उसको जो है इसका संज्ञान लेना चाहिए कि ये अनुसूचित जाति के लोग हैं। अन्य लोग जो हैं वहाँ पर जो बसे हुए हैं, ठेला वेला चलाते हैं, तो वो सवर्ण हैं और ये अनुसूचित जाति के हैं। इसलिए जानबूझ करके अनुसूचित जाति के साथ भेदभाव करते हुए इस तरह का अत्याचार किया जा रहा है। और इनका जो ठेला है वो जला दिया और इनके सामान की जो है बहुत हानि हुई है। मैंने उनसे ये भी कहा कि इसका कंपनसेशन, क्षतिपूर्ति जो है उनके द्वारा की जानी चाहिए। जिन्होंने इस काम को किया है उनके द्वारा इसकी क्षतिपूर्ति की जानी चाहिए। तो मैंने ये रिक्वेस्ट की है। देखिए, रूल ऑफ लॉ कितना मेंटेन कर पाती है हमारी पुलिस, चाहे वो जिले की हो चाहे थाने की हो। आज हम लोग एसएसपी थाने आए यहाँ पे, और आने के बाद हमें ये ज्ञात हुआ कि प्रॉपर जो रिपोर्ट मुक्तेश्वर से यहाँ आनी थी वो हमारे एसएसपी कार्यालय जो सर के साथ नहीं शेयर हुई है। तो जो हमने उनको अपनी क्लियर बात करी तो उनको समझ में आ गया कि कुछ ना कुछ रिपोर्ट में प्रॉब्लम आ रही है। तो यहाँ से उन्होंने एसओ साहब को यहाँ से बोला कि आप लोग इसकी प्रॉपर जांच करें, और 48 घंटे का टाइम दिया है। और 48 घंटे के बाद ये सारी प्रॉपर रिपोर्ट जिस तरीके से, जिस आधार से ओम प्रकाश जी के साथ जो वहाँ पे हुआ, वो पूरा एक तरीके से मतलब उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और आगे रिपोर्ट 48 आवर्स में आ जाएगी, उसके बाद हम लोग बात करेंगे। भविष्य में भी अगर इस तरीके से अगर इनको न्याय नहीं मिलता तो हम फिर आंदोलन करने को बाध्य होंगे। और आप लोगों से भी अनुरोध करूंगा कि जब भी कोई ऐसी घटनाएं होती हैं तो आप लोग भी उसमें अपना सहयोग बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।